नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई बच्चा अपनी आंखें खोलने से पहले ही युद्ध की सबसे जटिल तकनीक सीख सकता है? महाभारत के वीर अभिमन्यु की कहानी हम सबने सुनी है, जिन्होंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का रहस्य जान लिया था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक सत्य छिपा है? आज के इस वीडियो में हम वेदों के प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के तालमेल से समझेंगे कि कैसे एक मां अपने गर्भ में पल रहे शिशु का भाग्य और व्यक्तित्व बदल सकती है। आज हम गर्भ संस्कार और वूम्ब लर्निंग थ्योरी की गहराइयों में उतरेंगे। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि विस्तार से सुना रहे थे, तब अभिमन्यु अपनी माता की कोख में थे। अर्जुन ने जब चक्रव्यूह के 7 द्वारों को तोड़ डालने का तरीका बताया, तब गर्भ में पल रहे नन्हे अभिमन्यु ने उस पूरी जानकारी को ग्रहण कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से जब अर्जुन बाहर निकलने का रास्ता बताने लगे, तो सुभद्रा को नींद आ गई और वह अंतिम पार्ट अधूरा रह गया। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा आती है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु एक असुर थे, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त बने। इसका कारण यह था कि जब प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, तब उनकी माता ने आर्ष नारद के आश्रम में रहकर भक्ति और धर्म का ज्ञान सुना था। ये दोनों कथाएं हमें स्पष्ट संकेत देती हैं कि बच्चा गर्भ में केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और बुद्धि से भी विकसित हो रहा होता है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इस विषय पर वेदों में विस्तार से चर्चा की है। अथर्ववेद और आयुर्वेद के शरीर स्थान में गर्भ संस्कार का वर्णन मिलता है। गर्भ का अर्थ है गर्भाशय और संस्कार का अर्थ है पवित्र करना या शिक्षा देना। वेदों के अनुसार शिशु गर्भ में एक ब्लैंक स्लेट नहीं होता, बल्कि वह एक सक्रिय शिक्षार्थी, एक्टिव लर्नर होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 6ठे महीने तक आते आते शिशु पूरी तरह से चेतना, कॉन्शियसनेस प्राप्त कर लेता है। वेदों में आहार, विचार और वचन पर विशेष बल दिया गया है। माँ जो भोजन करती है, उससे बच्चे का शरीर बनता है। माँ जो विचार करती है, उससे बच्चे के मस्तिष्क के न्यूरो पाथवेज बनते हैं। और माँ जो सुनती या बोलती है, वह बच्चे की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। आज का साइंस इसे फेटल लर्निंग कहता है। वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार गर्भावस्था के 18वें सप्ताह से बच्चा मां के दिल की धड़कन सुनने लगता है और 24वें सप्ताह तक वह बाहर की आवाजों पर प्रतिक्रिया देने लगता है। रिसर्च बताती है कि अगर मां गर्भावस्था के दौरान तनाव, स्ट्रेस लेती है, तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बच्चे के मानसिक विकास पर बुरा असर डाल सकता है। इसके विपरीत अगर मां मधुर संगीत या मंत्रे का उच्चारण सुनती है, तो बच्चे का IQ और इमोशनल कोशेंट EQ काफी बढ़ जाता है। विज्ञान भी अब मान रहा है कि माँ और बच्चे के बीच का न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन इतना गहरा होता है कि माँ की हर भावना बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देती है। तो आखिर हम अपने आने वाले बच्चे को अभिमन्यु जैसा प्रखर और प्रहलाद जैसा गुणी कैसे बना सकते हैं? गर्भ संस्कार के कुछ व्यावहारिक नियम हैं। सबसे पहले माँ को सकारात्मक साहित्य जैसे रामायण या महान विभूतियों की जीवनियां पढ़नी चाहिए। दूसरा है गर्भ संवाद, जिसमें माता पिता को बच्चे से बातें करनी चाहिए। यह बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तीसरा है सात्विक जीवन शैली, जिसमें ताजा भोजन और नियमित योग शामिल हो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है मंत्रों का जाप। गायत्री मंत्र या ओम का उच्चारण करने से निकलने वाली तरंगे, वाइब्रेशंस, बच्चे के नर्वस सिस्टम को बहुत शांत और शक्तिशाली बनाती है। अंत में हम कह सकते हैं कि अभिमन्यु और प्रहलाद की कथाएं केवल चमत्कार नहीं, बल्कि एक उन्नत जीवन विज्ञान का प्रमाण है। हमारी सनातन संस्कृति ने हमें वह उपहार दिया है जिसे आज की दुनिया आशा है कि आपको वेदों और विज्ञान का यह संगम पसंद आया होगा।
इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर आने वाली पीढ़ी और हर माता पिता के साथ साझा करें। अगर आप गर्भ संस्कार की विशिष्ट तकनीकों पर और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।